अब नरेंद्र उतना क्यों नहीं आते? ठाकुर की मुद्रा गंभीर हो गई। लगा उनके मन की सुई पीड़ा जाग उठी हो। अन्न की चिंता बड़ी गंभीर होती है। उन्होंने श्वास छोड़ा। बड़े बड़े की बुद्धि ठिकाने लगा देती है। अन्नदा गुहा के पास तो नरेंद्र का आना जाना खूब है। बलराम के स्वर में स्पष्ट शिकायत थी, जैसे वह ठाकुर द्वारा नरेंद्र को दिए गए रक्षा कवच को खंडित कर देना चाहता था। नरेंद्र के प्रति अनेक लोगों के मन में अनेक प्रकार के विरोध थे। ठाकुर जानते थे उन विरोधियों के अपने व्यक्तिगत कारण भी थे, किंतु सबसे बड़ा कारण तो नरेंद्र के प्रति ठाकुर का प्रेम ही था। प्रत्येक व्यक्ति शायद अपनी स्पर्धावश उनके सम्मुख प्रमाणिक करना चाहता था कि जिस प्रकार नरेंद्र को ठाकुर इतना प्रेम करते हैं वह इस योग्य नहीं है। बलराम तो शायद यह कहना चाहता था कि नरेंद्र के पास अन्य लोगों के लिए तो समय है, ठाकुर के लिए नहीं है। हाँ, ऑफिस वाले एक व्यक्ति के यहाँ नरेंद्र और अन्नदा ये लोग जाया करते हैं, ठाकुर बोले। ये सब मिलकर वहां ब्रह्म समाज करते हैं। यह ऑफिस वाले का नाम तारापद है, चुन्नीलाल ने बताया। ठाकुर के इस प्रमाण में भी बलराम जैसे संतुष्ट नहीं हुआ। बोला, कुछ ब्राह्मण कहते हैं अन्नदा गुहा बड़ा अहंकारी है। ठाकुर समझ रहे थे बलराम के मन से नरेंद्र का विरोध हट नहीं रहा था, इसलिए अब वह नरेंद्र को छोड़कर नरेंद्र की संगति को दूषित सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था। ब्राह्मणों की इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठाकुर आदेशात्मक स्वर में बोले। उनका हाल तो जानते ही हो। जो उन्हें अन्न नहीं देता वह बदमाश हो जाता है, और जो दे दे वह भला मानस। धन का लोभी विश्वसनीय नहीं होता। ठाकुर ने रुककर बलराम को देखा और जैसे अपना निर्णय सुना दिया। अन्नदा को मैं जानता हूं, वह अच्छा आदमी है। फिर तो घोर तर्क ठन गया। ईश्वर यदि अनंत है तो उनके अंश किस प्रकार होंगे? इस विषय में हैमिल्टन का क्या विचार है? हॉबर्ट स्पेंसर क्या मानता है? टिंडल और हक्सले ने क्या कहा? शब्दों पर शब्द, वाक्यों पर वाक्य, उक्तियों पर उक्ति और तर्कों पर तर्क। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। ठाकुर उस वितंडावाद से जैसे उभर कर बोले, मैं तर्क क्यों करूं? सब कुछ तो साफ स्पष्ट देख रहा हूं। वे ही सब है, वे ही सब कुछ हुए हैं। यह वही है और वह भी। एक अवस्था में मन और बुद्धि अखंड में खो जाते हैं। नरेंद्र को देखकर मेरा मन अखंड में लीन हो जाता है। उन्होंने रुककर गिरीश की ओर देखा। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? गिरीश हंस पड़ा। जिस प्रकार का दंगल वह नरेंद्र से चाहता था वह ठाकुर करने नहीं दिया। नरेंद्र को तर्क क्षेत्र में सबके सामने चित करने की उसकी कामना पूरी नहीं हुई। अब तो ठाकुर उसे किस जाल में फंसा रहे हैं। बोला, आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? जैसे एक प्रश्न को छोड़ शेष सब कुछ मैं जानता ही हूं। ठाकुर के चेहरे पर हल्का सा असमंजस उभरा। फिर वही समाधि में से 2 चरण नीचे उतारे बिना कुछ कहा ही नहीं जाता। शंकर ने जो समझाया है वह ठीक है, पर रामानुज का विशिष्टाद्वैत भी ठीक है। विशिष्टाद्वैत क्या है? नरेंद्र ने पूछा। विशिष्टाद्वैत रामानुज का मत है, अर्थात जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म सब मिलकर एक हैं, जैसे बेल बिल्व फल। एक ने उसके खोपड़े को अलग, बीज को अलग और गूदे को अलग कर लिया था। फिर यह समझाने की आवश्यकता हुई कि वह बेल वजन में कितना था। तब केवल गूदा तोलने पर बेल का वजन कैसे पूरा उतर सकता था? पर वजन समझाना है तो खोपड़ा, बीज और गूदा तीनों ही एक साथ लेने होंगे। वैसे तो खोपड़े और बीजों को निकालकर गूदे को लोग असल चीज समझते हैं, पर फिर विचार करके देखो, जिस वस्तु का गूदा है उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी। पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है। जीवन नेति, जगत नेति, इस प्रकार विचार करना पड़ता है। ब्रह्म की वस्तु है और सब अवस्तु, फिर यह अनुभव होता है।
जिसका गूदा है खोपड़ा और बीज भी उसी के हैं। जिसे ब्रह्म कहते हैं उसी से जीव और जगत भी हुए हैं। जिनकी नित्यता है लीला भी उसी की है। इसलिए रामानुज कहते हैं जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म। इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। ठाकुर ने रुककर उन लोगों को देखा। अब बताओ इसमें विचार क्या करना है। मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि वे ही सब कुछ हुए हैं, वे ही जीव और जगत हुए हैं, किंतु अपने भीतर चैतन्य को जगाए बिना कोई उस पूर्ण चैतन्य को जान नहीं सकता। तर्क तो तभी तक जब तक उन्हें कोई पा नहीं लेता। उनकी कृपा से चैतन्य लाभ करना चाहिए। चैतन्य लाभ कराने पर समाधि होती है। कभी कभी देह भी विस्मृत हो जाती है। कामनी और कांचन पर आसक्ति नहीं रह जाती। ईश्वर की चर्चा के सिवाय और कुछ नहीं सुहाता। विषय वासना की चर्चा से कष्ट होता है। विचार करने पर उनके विषय में एक प्रकार का ज्ञान होता है, ध्यान करने पर दूसरे प्रकार का, किंतु वह एक भिन्न ही ज्ञान है जो तब प्राप्त होता है जब वे स्वयं अपने आप को देखा देते हैं। जब वे स्वयं समझा देते हैं कि अवतार इस प्रकार का होता है, तब वे अपनी मनुष्य लीला समझा देते हैं। तब तर्क की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे वर्षों से अंधेरे पड़े कमरे के भीतर दिया सलाई घिसने के एकाएक उजाला हो जाता है, उसी प्रकार एकाएक वे अगर उजाला दे दें तो सब संदेह अपने आप मिट जाते हैं। तर्क करके उन्हें कौन जान सका है। ठाकुर ने उन्हें तर्क के लिए उकसाया था और ठाकुर ने ही तर्क की व्यर्थता की घोषणा कर दी, और अब विवाद का कोई अर्थ ही नहीं था। नरेंद्र आकर ठाकुर के निकट बैठ गया। 3-4 दिन तो मैंने काली का ध्यान किया, किंतु कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर देख रहे थे नरेंद्र उनके अभिपिप्त मार्ग पर आ रहा था। प्रसन्नता से बोले, धीरे धीरे होगा। काली और कोई नहीं, जो ब्रह्म है वे ही काली भी हैं। काली आद्या शक्ति हैं। जब वे निष्क्रिय रहती हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं। जब वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करती हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, काली कहते हैं। जिन्हें तुम ब्रह्म कह रहे हो उन्हें ही मैं काली कहता हूं। नरेंद्र, तू पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिल आया क्या? भुवनेश्वरी ने कमरे में प्रश्न करते हुए पूछा। हाँ माँ, मिल आया। क्या कहा उन्होंने? आश्वासन दिया है, वचन नहीं, नरेंद्र बोला। वैसे उनका आश्वासन भी बहुत अर्थ रखता है। आश्वासन क्या, वचन क्या, मैं तो नौकरी की बात कर रही हूँ। भुवनेश्वरी के स्वर में कुछ अधैर्य था। नौकरी देंगे या नहीं? नरेंद्र के मन में आया कि माँ के इस अधैर्य पर हंस पड़े, किंतु माँ की चिंता ने उसे हंसने नहीं दिया। माँ सचमुच चिंतित थी। बात यह है माँ कि मेट्रोपोलियन इंस्टीट्यूशन की सुकिया स्ट्रीट वाली शाखा में एक अध्यापक का स्थान होने की संभावना है, किंतु अगले महीने चापतला में उनकी एक और शाखा भी खुलने वाली है। नरेंद्र ने माँ की ओर देखा। कुछ चर्चा ऐसी है कि वहां वे मुझे हेडमास्टर बना देंगे। तो फिर देख, भुवनेश्वरी ने उसे टोक दिया। सुकिया स्ट्रीट में स्कूल है और चापतला में खुलने वाला है। यहाँ अध्यापक का स्थान है और वहाँ हेडमास्टर का स्थान बनने वाला है। तो चुपचाप उसे स्वीकार कर। जो है, जो होने वाला है, वह जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसा ना हो कि तू चापतला में खुलने वाली शाखा का हेडमास्टर बनने का स्वप्न ही देखता रह जाए और सुकिया स्ट्रीट में और कोई व्यक्ति अध्यापक बनकर बैठ जाए। भुवनेश्वरी ने रुककर उसकी ओर देखा और फिर आदेश दिया, जो नौकरी मिल रही है चुपचाप उसे स्वीकार कर। नरेंद्र हंसा। वही कर रहा हूं मां, वही कर रहा हूं। भुवनेश्वरी कुछ शांत होकर बैठ गई। तेरी नौकरी लग जाए, घर में नियमित आय होने लगे तो आत्मा पर से कुछ बोझ कम हो। ना सही तेरे पिता के समय की समृद्धि, किंतु घर में नियमित आहार तो हो। भुवनेश्वरी का स्वर कुछ कोमल हो गया।
फिर तू चैन से अपनी पढ़ाई पूरी कर, वकील बन और अपने पिता के इन संबंधियों को संभाल। नरेंद्र आकर माँ के निकट बैठ गया और गंभीर स्वर में बोला, माँ, यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। उस स्थिति में भुवनेश्वरी के अधरों पर मुस्कान आ गई। अच्छा, अब तुझे माँ के बुरा मानने की इतना चिंता हो गई कि उसके भय से तू सत्य भी नहीं बोलेगा? नहीं माँ, बोलूंगा तो सत्य ही, पर चिंता इतनी ही है, वह सत्य अभी बोलूं या बाद के किसी समय के लिए टाल दूं? अभी बोल। भुवनेश्वरी के मुख पर तेज लहराया। सत्य को टालना भी धर्म नहीं है। तो मां, बोलने से पहले नरेंद्र कुछ क्षण रुका। न्याय कहता है अन्याय का विरोध करो। अन्याय का विरोध करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। संघर्ष से युद्ध जन्म लेता है, इसलिए न्याय के लिए युद्ध भी करना पड़ता है। तू मुझे नीति शास्त्र पढ़ा रहा है? भुवनेश्वरी ने उसे विचित्र दृष्टि से देखा। तू सीधा साधा सच क्यों नहीं बोलता? सच ही बोल रहा हूं मां, इतना अधीर मत हो। नरेंद्र हंसा। किंतु शांति युद्ध की अपेक्षा सदा वरेण्य है। क्या अभिप्राय है तेरा? भुवनेश्वरी के स्वर में प्रखरता आई। तू अपने पिता के संबंधियों के विरुद्ध मकान का मुकदमा नहीं जीतना चाहता? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, नरेंद्र बोला। तो और क्या कहा तूने? भुवनेश्वरी का स्वर तनिक भी शांत नहीं हुआ था। तू शांति की बात कर रहा है? हाँ, शांति की बात कर रहा हूं, नरेंद्र बोला, क्योंकि युद्ध करने के लिए युद्ध का खर्च भी झेलना पड़ता है। नरेंद्र ने मां को देखा। मेरी नौकरी के संदर्भ में जिस समृद्धि की बात तुम कह रही थी मां, वह कैसे आ सकती है यदि मेरा वेतन मुकदमे की फीस के रूप में खर्च होता रहे? उस खर्च से बचने के लिए हम अपना मकान छोड़ दें? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं, नरेंद्र ने उत्तर दिया। अगर पांडवों ने भी 5 गांव लेकर समझौता करने की बात कही थी, वे भी नहीं मिले तो अंततः युद्ध हुआ। यदि हमें भी 5 गांव मिल जाएं, तो युद्ध की स्थिति नहीं आएगी। तू समझौता चाहता है? हो जाए तो अच्छा ही है, नरेंद्र बोला। दोनों पक्ष मुकदमे के खर्च और परेशानी से बच जाएंगे, चाहे न्याय ना भी मिले। जिस न्याय के लिए सब कुछ ध्वस्त हो जाए, उसका आग्रह अभी हम ना ही करें तो क्या बुराई है, नरेंद्र धीरे से बोला। न्याय का अपना महत्व है, किंतु सहिष्णुता और दया भी कुछ मूल्यवान नहीं है मां। भुवनेश्वरी को लगा वह अपने पुत्र के सम्मुख असहाय होती जा रही है। जिस संघर्ष की बात वह कह रही थी, उसका समर्थन वह नहीं कर रहा। वैसे भी जो दया और सहिष्णुता की बात करता है, वह न्याय के लिए युद्ध नहीं करता। किंतु तभी भुवनेश्वरी का अपना ही मन बदल गया। ठीक ही तो कह रहा है नरेंद्र। यदि वे इस स्थिति में नहीं है कि काली काका के परिवार के साथ मुकदमेबाजी कर सकें, तो क्यों ना वे उन लोगों के साथ समझौता ही कर ले। यदि एक आध कमरा छोड़कर उनका समझौता हो जाए, तो मुकदमे की इस सारी परेशानी और खर्च से तो वे लोग बच जाएंगे। उसे लगा नरेंद्र युद्ध से भाग नहीं रहा, वह लंबे युद्ध और चतुराई से लड़ना चाहता है। जब भुवनेश्वरी के पुत्र अपनी शिक्षा समाप्त कर लेंगे, अपनी आजीविका अर्जित करने में समर्थ हो जाएंगे, तो वह अधिक बलपूर्वक मुकदमा लड़ सकेगी। क्या तुम्हारे पिता के संबंधियों ने समझौते की कोई बात कही है? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं, नरेंद्र बोला। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे इस समय हमसे अधिक समर्थ हैं। वे समझौते की बात क्या करेंगे? तो कौन करेगा? तुम करोगी मां, नरेंद्र मुस्कुराया। तुम ठाकुर मां के पास जाओ और उनसे किन्हीं भी शर्तों पर सम्मानजनक समझौते की चर्चा करो, ताकि दत्त परिवार के इन दोनों पक्षों की रही सही जमीन जायदाद कचहरी की भेंट ना चढ़ जाए। तुझे नहीं लगता कि मेरी ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव होने पर उनकी उदंडता को और भी बल मिलेगा और उनके सम्मुख हम अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे? सम्मान? नरेंद्र ने जैसे हुंकार भरी।
यह भी अहंकार का दूसरा नाम है माँ, जिसकी आड़ में मनुष्य अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक हिंसा करता है। भुवनेश्वरी ने तबक कर नरेंद्र की ओर देखा। मैं तो समझती थी कि दक्षिणेश्वर के साधु ने तेरी मति विवाह इत्यादि से विमुख की है, किंतु देखती हूं कि क्या देख रही हो माँ? नरेंद्र मुस्कुरा रहा था कि उसने तेरी मति ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि तुझे ना धन संपत्ति की चिंता है, ना अपने सम्मान और स्वाभिमान की। भुवनेश्वरी बोली, ऐसा जीवन चलता है क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसे जीवन तो चलता है, संसार नहीं चलता। नरेंद्र गंभीर हो गया। मेरा स्वाभिमान और सम्मान नष्ट नहीं हुआ है। हाँ, अहंकार कुछ अंशों में विगलित अवश्य हो गया है। अहंकार प्रेम का शत्रु है। उसके रहते हम अपनी विपक्षी और विरोधी से प्रेम नहीं कर सकते, अंततः उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। पर यदि हमारा अहंकार मिट जाए तो हम अपने विरोधी से भी प्रेम कर सकते हैं, उसके अहित से चिंतित हो सकते हैं, अतः उसका हित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उसे सुधारना चाहते हैं, नष्ट करना नहीं। भुवनेश्वरी को लगा उसका मुख विस्मय से खुल गया है। उसने नरेंद्र का विद्रोही रूप देखा था। वह उदंड और स्वतंत्र हो सकता था। वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तर्क कर सकता था, किंतु यह अहंकार के विगलन की बात, विरोधी से प्रेम करने की बात। तुम्हें असुविधा हो तो मैं बात करूं? नरेंद्र बोला। किंतु यदि बात करने में गया तो मुझे ठाकुर माँ से नहीं, काका से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगी, भुवनेश्वरी बोली। स्त्रियों में समझौता होना फिर भी सरल है, पुरुषों में तो तकरार की ही अधिक संभावना है। भुवनेश्वरी ने झूठ नहीं कहा था, किंतु एक और बात जो उसके मन में थी वह छुप गई थी। यदि नरेंद्र वहां बात करने गया और उसकी त्याग भावना कुछ अधिक मुखर आई, संधि की इच्छा अधिक प्रबल हो गई, तो संभव है कि वह कुछ उन्हें ही दे आए। उसे तो बस जीवन चलाना है, संसार नहीं चलाना। पता नहीं जीवन भी कब तक चलाना है। क्या हुआ मां? भुवनेश्वरी के घर में प्रवेश करते ही नरेंद्र ने पूछा। होना क्या है रे? भुवनेश्वरी का स्वर भर आया था। तेरी ठाकुर माँ कहती है कि उसने तुम्हारे अनाथ पिता का पालन पोषण किया। हम उसका आभार तो मानते नहीं, उल्टा उससे ही जायदाद छीनना चाहते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण का संधि प्रस्ताव भी दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। भुवनेश्वरी कुछ चमत्कृत हुई। उसके जाने से पहले भी नरेंद्र ने पांडवों द्वारा 5 ग्राम मांगने की जो चर्चा की थी, अब वह कृष्ण की संधि प्रस्ताव की बात कह रहा है। सच ही वही तो बात है। पांडु साधना के लिए वन गया तो धृतराष्ट्र ने उसका राज्य हड़प लिया। यहाँ ससुर जी ने सन्यासी होते ही काली काका ने संपत्ति हथिया ली, किंतु वास्तविक धृतराष्ट्र तो काकी हैं। काकी तो धृतराष्ट्र, गांधारी और दुर्योधन का सम्मिलित रूप है। हाँ पुत्र, अब तो युधिष्ठिर युद्ध सज्जित हो, भुवनेश्वरी बोली। बाध्य होकर लड़ना तो पड़ेगा ही, नरेंद्र बोला। ठीक है, मैं निमाई काका के पास जा रहा हूं, वहीं से बलराम बसु के घर चला जाऊंगा। बलराम बसु के घर क्या है? भुवनेश्वरी के स्वर में चिंता भी थी और विरोध भी। वहां ठाकुर आए हुए हैं, नरेंद्र बोला। उनसे भेंट कर लूंगा। दक्षिणेश्वर का वह साधु? भुवनेश्वरी ने पूछा। हाँ मां, नरेंद्र बोला। ठाकुर अर्थात दक्षिणेश्वर के साधु श्री रामकृष्ण देव, लोग उन्हें परमहंस देव भी कहते हैं। नरेंद्र के स्वर ने ही भुवनेश्वरी को बहुत कुछ समझा दिया था। वह उस साधु की जितनी ही अवमानना करती थी, नरेंद्र उसे उतना ही अधिक सम्मान देकर उसकी चर्चा करता था। तू दोनों काम कैसे करेगा नरेन? भुवनेश्वरी कुछ खींचकर बोली। वकील से मिलकर मुकदमा और साधु से मिलकर वैराग्य की चर्चा करेगा। तुम्हारे लिए मुकदमा जीतूंगा, नरेंद्र बोला। अपने लिए ईश्वर। नरेंद्र ने ठाकुर को प्रणाम किया और उनके निकट बैठा ही था कि घर की महिलाओं ने भीतर से हलवा बनवाकर भेजा। यह विशेष रूप से ठाकुर के लिए बनाया गया था।
ठाकुर के गले में गिल्टी सी पड़ गई थी और उन्हें अनेक चीजें खाने में कठिनाई होने लगी थी। कोई भी कठोर पदार्थ उन्हें कष्ट पहुंचाता था, इसलिए वे केवल नर्म पदार्थ ही सुविधा से खा पाते थे। बलराम ने कदाचित इसलिए गर्म गर्म हलवा तैयार करवाया था कि ठाकुर सरलता से उसे निगल सके। नरेंद्र का ध्यान ठाकुर की गिल्टी की ओर चला गया। ग्रीष्म के आरंभ होने में प्रायः होली के बाद से ही ठाकुर को ऋतु का ताप कष्ट होने लगा था। आगे आगे तो गर्मी और भी तीखी होती जाएगी। ठाकुर के भक्तों में से जाने किसने गर्मी से उनकी रक्षा करने के लिए कवच के रूप में बर्फ का खोज निकाला था। ठाकुर भी बच्चों के समान बर्फ वाला पानी, बर्फ वाला शरबत तो पीते ही थे, कभी कभी बर्फ चबाने भी लगते थे। उन्होंने इस प्रकार गर्मी से मुक्त होते देख उनके शिष्य, भक्त, प्रशंसक सभी ही दक्षिणेश्वर आते हुए बर्फ ले आने लगे। संभवतः उसी अतिरिक्त के कारण पहले तो उनके गले में हल्की सी पीड़ा आरंभ हुई और फिर गिल्टी सी पड़ गई। बर्फ का सेवन तो रुक ही गया, अन्य खाद्य पदार्थों में भी चुनाव करके खाने की स्थिति आ गई। ठाकुर ने थाली में हलवा देख और अत्यधिक प्रसन्न बालक के समान नरेंद्र से बोले, अरे माल आया है, माल खा खा। नरेंद्र देख रहा था कि ठाकुर खूब मौज में थे। उन्हें अपने गले की गिल्टी की विशेष चिंता नहीं थी और ना ही ध्यान इस ओर था कि वे अन्य पदार्थ नहीं खा सकते थे, इसलिए हलवा आया है। नरेंद्र ना तो हलवा देखकर प्रसन्न हो सका, ना ही उत्साह से खा सका। मकान का किराया देने की उसकी स्थिति नहीं थी और अपने मकान में वे लौट नहीं सकते थे। ऊपर से मुकदमे का खर्च, उसे नौकरी नहीं मिली तो उन्हें यह किराए का मकान भी छोड़ना पड़ेगा। फिर कहाँ जाएंगे वे, माँ, दो छोटे भाई।